सुनो बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का स्टैट्स है। ये तो पढ़ाई होगा, पहले भी कई बार पढ़ चुके हो, है ना। चैप्टर का नाम डाल लो जल्दी से। अच्छा, इसका यूज क्या है इस चैप्टर का, अगर देखा जाए तो क्या यूज है बेटा, बताओ। मतलब कि आगे देखना कि परफॉर्मेंस कैसे जा रही है हमारे। जैसे होता है ना बेटा, अब तुम लोग देखो, हम लोग का शेयर मार्केट वगैरह होता है ना, तो उनका ऐसा तो होगा नहीं का पूरा ऐसे लिखा हुआ। अच्छा, 5 साल पहले 12 तारीख को जनवरी को शेयर की रेट ये थी, 13 को फिर 2 रुपए कम हो गए, 14। ऐसे पढ़ोगे तो तुम बूढ़े हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो ऐसा क्या होता, लेकिन ये ग्राफ बना दिया जाता, तो ग्राफ से आसान। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ता गया, फिर ये घटता गया, बढ़ता गया, जो भी है ना। एक तो ये हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा होता है, उसमें भी एनालिसिस करनी होती है, क्या चल रहा है, ग्रोथ कितनी है, लॉस कितना हुआ, तो ये सब चीज़ें हम लोग इससे आसानी से कर सकते हैं। और तुम लोगों ने देखा होगा टीवी में, न्यूज़ चैनल में भी दिखाते हैं ना, सपोज कोई इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद में कोई पार्टी जीत गई, कोई हार गई, तो वो लोग एक पाई चार्ट टाइप का ऐसा सर्कल बना देते हैं। ये इतने वोट इसको मिले, ये मिले, ये होता ना, तो वहाँ से आसानी रहती है। और वहीं नंबर चलाएं कि इतने वोट मिले, तो वो थोड़ा सा दिमाग में कम आएगा, क्योंकि जब हम लोग पिक्चर में देखते हैं ना चीज़ें, तो याद लंबे समय तक रहती हैं। कोई मूवी देख लो, 4 साल पहले भी देखी तो वो याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो वीडियो फॉर्म में है, ऑडियो फॉर्म में है, और इमेज भी दिख रही, सब कुछ तो दिख ही रहा है ना तुमको, समझ में आ रहा है। तो इसलिए चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। हम लोग टीचिंग लाइन में भी यही सेम कंसेप्ट होता है। टीचिंग लाइन में भी इसीलिए हम लोग ये सब कुछ मैटर लेके आते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा। तो इसीलिए तुम लोगों को जो वीडियो वगैरह दिखाए जाते हैं, खासकर साइंस में, उसका लॉजिक भी यही रहता है कि जिससे कि तुम्हें याद आसानी से बना रहे हैं इमेज के फॉर्म में, क्योंकि लिखा तो किताब में भी है ना। अब सीन आता है स्टार्ट। कोई बच्चा लिखेगा नहीं जब मैं बोलूंगा तब। ये है, ऐसा तुमने देखा होगा, शेयर मार्केट में देखा होगा ना, है ना। शेयर मार्केट के जो ग्राफ, न्यूज़पेपर, कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ा करो बेटा, आदत डालो न्यूज़पेपर पढ़ने की। और ये नहीं कोई किसी को लेके भाग गया, ऐसे नहीं पढ़ना है। हाँ भाई, न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमें क्या पढ़ना होता है, थोड़ा सा बिजनेस न्यूज़ देख लिया करो, क्या चल रहा है बाहर का वो देख लिया करो। ऐसा सीन, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आई है, एजुकेशन में क्या काम चल रहा है, आगे का कोई स्कीम, ऐसे न्यूज़ पढ़ना है। ये नहीं कि उसके घर में मर्डर हो गया, क्या हुआ, ऐसे नहीं। क्राइम न्यूज़ नहीं पढ़ना है, क्या फ़ायदा। ठीक, तो यहाँ पे देख बेटा, ये थोड़ा गिर रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, मर जाएगा, मतलब जो भी है, ये पता चल रहा है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में समथिंग समथिंग दे रखा है। आगे देखो, तो सीधी सीधी बात है, स्टैट्स में क्या होता है, एक तो कलेक्शन ऑफ डेटा रहता है। कलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लिया डेटा, ढेर सारा रख लिया, बैठ गए लो, ऐसा तो नहीं ना। उसके बाद क्या करेंगे, डेटा के ऊपर हम लोग बच्चा उसको डेटा ले लिया, डेटा को प्रेजेंट करेंगे। डेटा को प्रेजेंट करने के ढेर सारे तरीके हैं, तुम लोगों ने 9th में भी पढ़े होंगे। एक तो वो बनाते थे फ्रीक्वेंसी ग्राफ, याद है? एक फ्रीक्वेंसी ग्राफ, एक पॉलीगन, और कौन कौन से बनाए हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये ढेर सारे बनाते थे। वो सीधी सीधी बात है कि प्रेजेंटेशन, तुम किस फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हो। आगे डेटा चलो प्रेजेंट भी हो गया, प्रेजेंट करने के बाद ऐसे रख दिया, नहीं, फिर एनालिसिस करो कि हुआ क्या। जैसे कोई कंपनी होती है, किसी कंपनी के जैसे बोला जाए तो बहुत कोई छोटी कंपनी थी आज से 20 साल पहले, जिसके शेयर की रेट थी 2 रुपए 3 रुपए पर शेयर मिल रहा था। आज उसकी रेट पहुंच चुकी है मान लो 1000 रुपए, 800 रुपए पर शेयर। कैसे पता चला? वो डेटा से पता चला कि अच्छा ऐसे बढ़ा, ऐसे ऐसे बढ़ता गया, या कम हुआ, इस ईयर में कम हुआ। ठीक है, ये जितने भी जो शेयर मार्केट में अच्छे से काम कर रहे होते हैं, उनको डेटा एनालिसिस बहुत अच्छे से आती है, बहुत जबरदस्त तरीके से। इसीलिए तुम लोग देखोगे, खासकर तुम जो बच्चे कॉमर्स भी लोगे ना, तो उनको इकोनॉमिक्स तो पढ़ते ही हो। इकोनॉमिक्स के अंदर में तुम्हें ये सारा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। जो बच्चे पीसीएम लेंगे, आगे मन कर रहा है मेरे को डेटा साइंस में कुछ करना है ना। डेटा साइंस का मतलब सिर्फ ये कलेक्शन ऑफ डेटा और यही नहीं होता है, मैथमेटिकल बहुत कुछ होता है इसमें। तो वो भी सारा का सारा बेटा इसी का खेल रहता है। आगे देखो, तुमने कलेक्ट किया, प्रेजेंट किया, एनालिसिस करा, एनालिसिस करने के बाद पता चला कि अच्छा ये है डेटा। जैसे मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि क्वेश्चंस PYQ होते हैं, वो बार बार रिपीट करते हैं, तो ये कैसे पता चला, आवाज में तो नहीं। मैंने क्या किया होगा, ढेर सारे क्वेश्चन देखे 8-10 साल के, फिर देखो अच्छा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। जैसे पढ़ाते समय बोलता हूँ इसको स्टार बना लो, इसको स्टार मत बनाओ, ये कभी नहीं आएगा, ये कैसे बोलता हूँ, पेपर तो मेरे चाचा जी बना नहीं रहे। मतलब सीधी सीधी बात है, जो मैंने प्रीवियस डेटा देखा उसके अकॉर्डिंग बोल दिया कि ये नहीं आएगा, अभी तक सही चल आ गया तो भाई गलत हो जाऊंगा, है ना। तो ये फिर कंक्लूजन पे आ गए कुछ।
जैसे अब बात आती है, एक होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी और एक होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ये पता है थोड़ा थोड़ा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी होता है अनग्रुप, अभी लिखना नहीं जब तक मैं ना बोलूं। जैसे बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये तुम्हारी क्लासेस दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 10 तक, 10 से पहले तक, 10 नहीं, 10 से पहले तक, 0 से लेके 10 से जस्ट पहले तक कितने नंबर हैं? 5। ऐसे समझ लो मोटा मोटा कि बेटा हुआ क्या है कि एक 40 मार्क्स का टेस्ट हुआ तुम्हारे स्कूल में, मैंने लिया कोचिंग में, ठीक है, उसी का हाल ऐसा ही होता है। 40 मार्क्स का टेस्ट लिया, 0 से 10 जिसके मार्क्स आए ऐसे 5 बच्चे, ठीक है छोटू, 5 हैं। 10 से 20 जिसके मार्क्स हैं वो 7 है। अब मेरा एक सवाल है, ये जो जिसके 10 मार्क्स एग्जैक्टली आए हैं वो तुम इसमें लोगे कि इसमें लोगे? नेक्स्ट में लेंगे, हमेशा नेक्स्ट में लेंगे। 20 से 30 10 बच्चे हैं और 30 से 40 8 बच्चे हैं। पहली बात तो ये सब उल्टा है, 5 इधर लाओ, है ना, 30 से 40 तो आते ही नहीं किसी के, यहाँ तो 0 कर दो, है हाँ 10, वो भी गड़बड़ है। तो ये देखो क्लासेस हो गई, ये इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये बिल्कुल बेसिक फंडा है। आगे देखो, हमारे पास क्लास 2 टाइप की होती है, एक कंटिन्यूस क्लास होती है, एक डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस कौन सी होती है बेटा? जैसे मैं बोलूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे चल रहा है ना, जिसमें इक्वल डिफरेंस चलता है तो कंटिन्यूस बोल देते हैं। अच्छा थोड़ा सा देखना, यहाँ पे थोड़ी तुम्हें कंफ्यूजन होगी। ये जो क्लास दे रखी है, ये कैसी क्लास है? 0 से 10, 10 से होना चाहिए था ना, तो ये तो भैया डिसकंटिन्यूस क्लास हो गई। अच्छा, और ये वाली 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30 ये मेरी कंटिन्यूस क्लास हो गई, ठीक है। अभी लिखना नहीं, मैं खुद लिखाऊंगा बेटा। और आगे चले, जब मेरे पास डिसकंटिन्यूस क्लास हो और डिसकंटिन्यूस क्लास से अगर कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना हो तो कोई बच्चा बताएगा क्या करते हैं? छोड़ दो डिफरेंस देना होता फिर उसको हाफ में करके प्लस माइनस। बहुत बढ़िया। ये चीज किसी को, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये चीज ना आती हो? कोई अगर हो तो मैं लिखाऊं इसको, बता बेटा। अबे बताओ ना, सबको आता है ना कंटिन्यूस क्या होता है, डिस्कंटिन्यूस मत लिखो, टाइम वेस्ट होगा। आगे देखो, अब सीन आता है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव लोअर और अपर लिमिट को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसको कंटिन्यूस क्लास में और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सुनना मैं क्या कहने वाला हूँ, मान ले मेरे पास ये है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। जो पहले होती है उसको लोअर बोलते हैं, दूसरी वाली को अपर लिमिट बोलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। तो इन दोनों के डिफरेंस को 1 को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ गया? 0.5 आ गया। पहले वाले नंबर में 0.5 ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? माइनस। और दूसरे वाले में प्लस कर देंगे, और फिर उसके बाद में वो सीक्वेंस बनता चला जाता है कंटिन्यूस का। तो एक काम करो, अभी मैं ये वाली टेबल भी बना दे रहा हूं आगे वाली, फिर तुम करोगे, ठीक है? कैसे कर रहा हूं, ये डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक ही है तो एक ही है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आया उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, आंसर आया 1/2। 1/2 का मतलब है 0.5। तो 0.5 बेटा तुमने पहले वाले में तो 0.5 माइनस कर दो, दूसरे में ऐड कर दो, ये सब में ही करना पड़ेगा तुमको, कर दिया तो ये तुम्हारे पास बन गई। तो सारे बच्चे क्या करो, यहाँ पे हेडिंग डालो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, ये लिखो कंटिन्यूस में ये ऐसे लिखो, कन्वर्ट किया, ये हो गया तुम्हारा प्रोसीजर डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस करने का डायरेक्ट। हाँ बेटा लिख लो, याद रहेगा ना, लिख लो, क्योंकि 1 मार्क्स में आ जाता है ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भूल जाओगे। सुन बेटा, क्लास मार्क हो गया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब मैं बोलूं क्लास मार्क क्या होगा, तो इस दोनों का क्या निकल के आएगा, तो तुम कहोगे 1 + 10 11/2। 11/2 करोगे तो वो कितना आ जाएगा बेटा? 5.5। 11 + 20 कितना आ गया? 31। 31 डिवाइडेड बाई 2 तो 15.5। अब तुम्हें एक चीज बताता हूं, करना क्या है, तुम एक निकाल लिया करो, एक निकालने के बाद में इनका डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9। जो भी है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सब में ऐड करते जाओ। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस कौन सा?
1 से नहीं बेटा, ये तो पहली बात कॉन्टिन्यूस नहीं है, चलो कोई नहीं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी क्लास लिमिट देखूंगा तो क्लास लिमिट निकल के तो यही आएगी ना। लेकिन हमें क्या करना है, पहले इसको कॉन्टिन्यूस में चेंज करना होगा हर बार जब भी हम क्वेश्चन करेंगे। ये कर लिया। अब बता बेटा सब में डिफरेंस कितने का है, 10 का है ना। एक का निकाला कितना आया 5, क्योंकि 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 10/2 आ गया तुम्हारा 5, तो ये 5 है। ये 30 डिवाइड बाई 2 किया कितना आया 15। इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये 5 है ये 15 है, 5 में और 15 में कितने का डिफरेंस है, जितना इन दोनों में डिफरेंस होगा तो एक निकाल लिया करना, एक निकाल लिया करना, और सब में जो डिफरेंस है वो ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसे करना है। लेकिन एक निकालते समय गलती मत करना, नहीं तो सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है बेटा छोटू, एक निकाला तुमने क्लास मार्क, और एक निकालने के बाद में फिर सब में 10 10 10 10 ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। तो एक काम करो सारे बच्चे, जल्दी से टेबल बना बेटा। कौन सी, उधर वाली मत बनाना, कोई जरूरत नहीं है इसकी। कंटिन्यूस है, उसको कंटिन्यूस में करना पड़ेगा तभी। हाँ बेटा, क्योंकि हम लोगों को जो क्वेश्चंस करने हैं ना वो एक्चुअली ऐसे कन्वर्ट करके करने पड़ेंगे, इसलिए अभी से आदत डाल लो। कौन सा बेटा, बेटा ये लिख लो क्योंकि एच की जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर में। यहां तक कर लिए बेटा, आगे देखते हैं, आगे बढ़े। अब बात यहां से स्टार्ट होती है, होगा क्या बेटा, हम लोग जो निकालेंगे, बात नहीं बेटा पीछे चुप। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी डेटा निकालने के हमारे पास में 3 तरीके हैं। क्या क्या 3 हैं, एक रहता है मीन, एक रहता है मीडियन, एक रहता है मोड। अब हम लोगों को जो मीडियन निकालने के हैं, मीडियन निकालने के एक्चुअली में 3 तरीके हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में 2 हैं, लेकिन मैं तीनों करा दूंगा क्योंकि कुछ कुछ स्कूलों में तुम्हारे तीनों कराए जाएंगे, थोड़ा सा तो अंतर ही है, 3 ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है, वैसे भी आगे सीखना होगा। तो इसमें क्या दे रखा अभी लिखना मत बेटा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें 3 मेथड होते हैं मीन निकालने के। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, बड़ा अच्छा लगता है, आंसर आने की बड़ी दिक्कतें होती है उसमें डायरेक्ट मेथड में। क्यों, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बड़े बड़े होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन जहाँ बड़े होते हैं तो एडिशन भी बड़ा हो जाएगा, तो ये मेथड थोड़ा सा टफ होता है। एक होता है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम का मतलब होता है मेरे को कुछ रैंडमली बीच में कोई एक वैल्यू अज्यूम करनी होती है, उसमें से कुछ माइनस माइनस करते हैं, मेथड बनता है। एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, ये मेथड मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है अब, ठीक है ये मेथड, लेकिन हम लोग इसको भी कर लेंगे, कुछ स्कूलों में कराया जाएगा, इसलिए बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ये वाला मेथड। तो हमारी ये 3 मेथड हो गए, क्या निकालने के बेटा, मीन निकालने के। मीन निकालने के कौन कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड और मीन, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। फिर आता है एक मीडियन। मीडियन निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बड़ा सुंदर सा, डायरेक्ट मीडियन का हम फॉर्मूला लगा देंगे। और एक मोड निकालने का भी बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक ही मेथड इसका होता है, एक ही इसका होता है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करो सारे बच्चे, ऐसे लिख लो, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 3 छोटे छोटे गोला बना लो ऐसे, या गोला ना बनाओ तो एक तरीका ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे लिखो, हेडिंग डालो मीन, और 1 2 3 स्टेप, फिर नीचे डालो मीडियन और मोड, ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। किसके इतनी जल्दी नहीं टेंशन क्यों ले रहे, पढ़ाएंगे ना, अभी तो चालू भी नहीं करा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज ऐसी मैंने न बताई हो जो आती है। अब बेटा देखो, पहले नंबर पे हेडिंग डाल बच्चा, डायरेक्ट मेथड। सारे बच्चे हेडिंग डालो, मोटी पे। तुम्हारी नोटबुक कहाँ है, ऐसे कैसे भूल गए, गलत है, लाया हूँ गलत है। घर के पास है, लाया कि नहीं? देखो बेटा, डायरेक्ट मेथड और आर्स, इस चैप्टर में तुम्हें बेटा एक भी नंबर तुम्हारा नहीं कटना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल डायरेक्ट। जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम रह रहे हैं, ये चैप्टर में तो किसी भी टेस्ट में भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए, आसान चैप्टर है। तो डायरेक्ट मेथड में अब थोड़ा देर सुनना, सीन ये है, तुम्हारे पास में क्लास इंटरवल हमेशा गिवन होगा। अब वो चीज अलग है, क्लास इंटरवल कभी कभी बेटा कंटिन्यूअस फॉर्म में गिवन होगा, कभी कभी नहीं होगा। कंटिन्यूअस में नहीं होगा तो हम कर लेंगे। कंटिन्यूअस में जब क्लास इंटरवल कर लिया, फिर क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, बोलो बेटा लर्निया। क्लास मार्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। मतलब सीधी सीधी बात है, ये जो क्लास इंटरवल आएगा उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करके ये आ गया। अब यहाँ तो यहाँ मान ले 20 हुए ऐसे या 10 हुए, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ, वैष्णवी बताओ क्या करोगे, एक निकाल लोगे, फिर यहाँ का देखो डिफरेंस कितना है, जो भी डिफरेंस है वो सब में ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सारा तुम्हारा क्या आ गया, क्लास मार्क आ गया, एक्सआई बोलते हैं उसको। आगे सुनो,
फ्रीक्वेंसी तुम्हें निकालनी नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये गिवन होता है हमेशा, नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज कितनी बार अकर हो रही जो भी है, तो वो फ्रीक्वेंसी हमेशा गिवन होगी। फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई क्लास मार्क में कर देंगे तो मेरे पास एफ आई इंटू एक्स आई निकल के आ जाएगा, आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो भी तुम्हारा एफ आई इंटू एक्स आई आया है उसको बच्चा हम लोग ऐड कर देंगे, इसमें होगा जरूर सिंबल, देखने देना मेरे को। इस सबको हम लोग छोटू ऐड कर देंगे। ये जो ऐसे करके ई टाइप का बनाया है ना, इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है एडिशन, ठीक है। एडिशन का साइन होता है, समेशन बोलते हैं। तो समेशन कितना हो गया बेटा, एफ आई का मतलब है कि ये जितनी भी फ्रीक्वेंसियां हैं उन सबको ऐड कर देना, यहाँ चिपका दी। जितना भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया वो सब ऐड कर दिया, यहाँ लिख दिया, लिख दिया। लिखने के बाद में बेटा स्टेप नंबर 2 में ये फॉर्मूला लगा देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मीन को डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से करते हैं। एक्स के ऊपर ऐसे खोपड़ी में बार लगा दो तो एक्स बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, एक्स आई तुम्हें निकालना पड़ेगा। क्लास इंटरवल अगर उसमें नहीं है कंटिन्यूअस फॉर्म में तो तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, कम से कम 10 डेटा होते हैं, कम से कम। अब यहाँ पे यार इसकी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है, मान ले छोटू जो क्लास इंटरवल आ गया, कुछ क्लास इंटरवल पॉइंट में भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 10.5 मतलब जो भी है। और फिर तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू है 200, 100, 20, 25, 79, 85। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना खुद में आफत है, और खासकर 10 मल्टीप्लाई अगर करने पड़ गए तो तुम्हें तो बेटा बहुत मतलब पागल टाइप के हो जाओगे। 10 मल्टीप्लाई करना और फिर उनको ऐड करना, दिक्कत होगी ना, बहुत बड़ी दिक्कत होगी। फिर ऐड करना और ऐड करने के बाद फिर जो भी इनको सबको ऐड करो, फिर डिवाइड करो। 10 मिनट 15 मिनट तो तुम्हें यही लग जाएंगे, छोटी सी गलती होगी पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये मेथड के कुछ ड्रॉबैक ये हैं कि ये कैलकुलेशन को टफ बनाता है, कैलकुलेशन टफ हो जाती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल आसान सवाल हो तो अलग चीज है। तो चलो एक काम करो, सारे बच्चे डायरेक्ट मेथड लिखो, अच्छी सी सुंदर सी टेबल बना लो, और ये बेटा फॉर्मूला है, लिखो। ये टेबल सारे बच्चों ने बना ली थी बेटा, अच्छा, और ये फॉर्मूला लिख लिया। आगे सुनो, एक मान ले छोटू ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना, हालांकि एनसीईआरटी का ही सवाल है, सारे कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं लिखेगा, कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं लिखेगा। तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिख लो। और करने के बाद में ये जो टेबल है, ये टेबल सिर्फ बना लो ऐसे करके बेटा, और लिख दो फाइंड मीन। सिर्फ ये टेबल बना लो, ये टेबल ऐसे नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे बनाओ। ये टेबल पहले ऐसे ही जैसे है ऐसे बनाओ, ऊपर की अंग्रेजी मत लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 करके टेबल ऐसी हॉरिजॉन्टल बना लो और लिख दो फाइंड द मीन। नहीं बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ वो करना, जैसे एग्जाम में आएगा वैसे करना, जल्दी बनाओ। रीजन वीजन नहीं लिखना, सिर्फ मैंने बोला सिर्फ फाइंड द मीन। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन की अंग्रेजी क्या कहती है। एक सर्वे हुआ बेटा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, उन्होंने बेटा 20 घर का सर्वे किया, लगभग 20 घरों का सर्वे किया अपनी लोकेलिटी में। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस बताने। देखना बेटा, 0 से लेके 2 तक जिसने प्लांट लगाए हुए हैं, पौधे जो भी है प्लांट लगाए, ऐसे एक घर है, ठीक है। 2 से 4 के बीच में जिसने लगाए हैं नंबर ऑफ प्लांट्स, ऐसे 2 घर हैं। 4 से 6 के 1 घर हैं। 6 से 8 5 घर ऐसे हैं जिनमें इतने उन्होंने पौधे लगाए हैं, जो भी है। अच्छा, 12 से लेकर 14 किसी ने प्लांट्स लगाए, तो ऐसे कितने घर अवेलेबल है, 3। तो एक तरीके से ये तो हो गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। ऊपर वाला क्या हो गया बेटा, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल को हम लोग CI भी बोलते हैं। तो हमें लिखना कैसे है, ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी उससे हम सबसे पहले बेटा एक टेबल बनाएंगे हमेशा। और टेबल कैसे बनाएंगे, क्लास इंटरवल XI FI और FI XI। क्लास इंटरवल जैसे दे रखे तो यहाँ से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 करते जाओ, भर दो टेबल। XI कैसे निकालते हैं, XI निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बता, जैसे भी बता।
नहीं, तुम कहोगे सर ये दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, अपर लिमिट माइनस बोला था ना, ठीक है, प्लस बोलना, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2, एक निकाल लोगे, फिर नेक्स्ट कैसे निकालेंगे सारे, जो इधर का डिफरेंस होगा वो सब में ऐड करते जाना तो थोड़ी आसानी रहेगी। फ्रीक्वेंसी पहले से गिवन है, ठीक है, तो सारे बच्चे देखो एक स्टेप में बता दे रहा हूं, ये सारी की सारी कॉपी पेस्ट कर दी, और बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है ये कॉपी पेस्ट कर दिया। एक एक्सआई निकाल लो, कोई भी एक एक्सआई मान लो निकाल ली, इन दोनों को ऐड किया डिवाइड बाई 2 किया तो आंसर बनाया। अब नेक्स्ट कितना करोगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, सब में 2 का डिफरेंस है ना, तो नेक्स्ट जो क्लास मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 3, फिर 5 7 9 11, ठीक है। और ये तुम्हें पता ही है फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई क्लास मार्क में कर देंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, यहाँ लिखेंगे। पूरी टेबल भरो सारे बच्चे जल्दी बेटा, हवा में नहीं बेटा, भर दी। यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये देख लेना, यहां पे 6 to 8, 8 to 10, फिर ये कितना बन जाएगा बेटा 10 to 12, नहीं सर 8 to 9 6 to 8 ये 6 to 8 होगा बेटा, ये गायब है तो इसको हटा के यहां लिख दो 6 to 8, बाकी सब सही है ना, और लिखना बड़ा आसान है। ये बेटा बन जाएगा 3, ये 5, ये 7 9 11 13 15, सॉरी 15 नहीं, टोटल भी करना है तो इन सबको ऐड कर देना। ये टोटल करके कितने आ रहे हैं, और इसका तो खैर ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, उसके बाद में ये भी ऐड करना बेटा, ये सारा फ्रीक्वेंसी ऐड करना है। इधर इनका मल्टीप्लाई करोगे, 1 का मल्टीप्लाई जब बेटा 1 में करोगे तो 1 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 6 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 5 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 35 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे 54 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 22 आएगा। और सुनो ना, मैं जैसे ये एरो बना रहा हूँ, ये एरो नहीं बनाओगे तुम लोग, ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसका इसमें करेंगे 39 आएगा। उसके बाद में बेटा सारी फ्रीक्वेंसी FI XI ऐड कर दो, फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, डिवाइड करो, आंसर पाओ, जो भी है करो बेटा। और जिसका जो आंसर लाते हैं, इसका आंसर बेटा हमें फ्रैक्शन में नहीं पॉइंट में लाना होता है, ठीक है। कितना 8.1, ठीक है, करो जल्दी। पता है ऐड कैसे कर रहे हो तुम लोग, ये चीज ले जाके साइड में लिख रहे ऐड कर रहे हैं, ऐसे करना बेटा। 1 और 6 हो गए 7, 7 और 5 12 प्लस 5 प्लस 4 प्लस ये जो भी बचा लिख दो, कैरी बना, इधर तो ऐड नहीं करोगे, 3 में कैरी और दो, ऐसे ऐसे भाई ऐड किया करना बेटा। अच्छा एक और मैं ऐड बताता हूँ, पहले ये लिखो तो कितना आ गया, मैं इसको बढ़ा के दिखा रहा हूँ। 162 आया क्या? फिर फॉर्मूला लगा दे बेटा, 162 अपॉन किया 8.1 बेटा प्लांट्स हैं। पहली बात तो ये पॉइंट में प्लांट्स लगते हैं कहीं है? मतलब एक पत्ता लगा के छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी नहीं होता भाई, क्या डंडी लगा दी क्या? नहीं राउंड ऑफ मत करो बेटा, जो है वो ठीक है। हो सकता तुमने पेड़ लगाया और सूख गया हो लगाते लगाते, लिखो ना, कुछ नहीं वो आ गया ना, ऐसे होते नहीं वैसे। ये सवाल है, ये बेटा क्वेश्चन पूरा का पूरा, इसमें देखो क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखो पूरा प्रॉपर, जैसे है वैसे पूरा लिखो। तो बेटा ये मेरे को बताना है, जल्दी करो, पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिखो। क्या नहीं, क्वेश्चन 2 नहीं ना, जो है वो लिखो ना, अपना नंबरिंग डाल लो जो मन करे, अच्छे से इतने टेबल बनाओ। और ये तुम लोग खुद भरो बेटा, सारे कॉलम भरो, तो अच्छे से सारे भरो, फिर चेक करते हैं।
अब टेबल बनाने के बाद में बेटा बात नहीं आपस में नहीं ना, आपस में टेबल बना ली ना सारे बच्चों ने। एक बार सारे बच्चे अपने टेबल का डेटा मैच करो, देखो तो यही आया कुछ और आया। ऐड करने के बाद भी बेटा ये आया कि नहीं, ये चेक करो सारे बच्चे। अब एक चीज सुनना ध्यान से, जब बेटा तुम f का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो 20f होगा ना, जैसे a का मल्टीप्लाई 2 में करते हो तो 2a हो जाता है, और ऐड करोगे तो कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे, f प्लस में आ जाएगा। ऐसे ही बच्चा जब इसको ऐड करेंगे तो नंबर के साथ ऐड होंगे, और जो 20f है वो ऐसे ही लिख दो। इतना काम तो समझ में आता है ना। चलो सारे बच्चे इतना लिखो, तो इतना लिखने के बाद फिर इसके बाद में बेटा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, क्या गिवन है? मीन ऑलरेडी गिवन है। मीन की वैल्यू कितनी है? 18। देख बेटा मैं कर रहा हूं यहां पे, तुम लोग भी देख लो। तो मैं यहां लिखूंगा बेटा मीन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता? मीन को एक्स बार से, अच्छा सुनो, मीन को एक तो एक्स बार से डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा बेटा म्यू, अरे बिल्ली नहीं वे, म्याऊ नहीं, म्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। तो म्यू लिखा हुआ इसका मतलब भी मीन होता है। इक्वल टू एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई, और समेशन होता है बेटा, समेशन का मतलब इन सबका एडिशन। मीन ऑलरेडी बात बहुत कर रहे हो ना, 18 इक्वल टू एफ आई एक्स आई, ये गंदा सा आंसर आया, लिख दो बेटा। डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करेगा 18 का मल्टीप्लाई होगा 44 प्लस एफ में, 792 प्लस 18। क्या आंसर आ गया बेटा? 792 प्लस 18 है। अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई है 18 चौक 72, 792 प्लस 18f इक्वल टू, ये बात कौन कर रहा है पीछे लगातार? कम समझ में आ रहा है बेटा, मुंह बंद करके चुपचाप पढ़ो ना। अभी यही चैप्टर का जब टेस्ट लेंगे तो इसमें भी फुल नहीं आएंगे, फिर कहोगे पेपर टफ बनाते हो, लगता हम पेपर के दुश्मन हो। इक्वल टू 20f माइनस 18f, बेटा ये माइनस करे कितने आ गए? 40 इक्वल टू आ गया 2f, ये 2 इधर डिवाइड करेंगे तो f की वैल्यू बेटा 20। देयरफॉर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20 इज द करेक्ट आंसर। पूरा करो, ये कैलकुलेशन कॉपी मत करना, खुद करना, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल उसको ट्रीट करो, नंबर की तरह करते जाओ, आ ही जाएगा, कर लो। ये सवाल सीबीएसई बोर्ड में 3 नंबर का आया, तुरंत लिखो बेटा, अभी निपटा दो, और मैं कोई हिंट नहीं देने वाला, ठीक है, जल्दी करो। और ये आज का लास्ट सवाल है, एक बच्चे का भी गलत नहीं होगा, जिसका गलत होगा उसको निकालेंगे नहीं, जब सही होता जाए निकलते जाओ। हाँ क्या बेटा? लिखना तो पड़ेगा। नहीं चाट लो, आ जाओ। कैसे सवाल पूछते हो, क्वेश्चन लिखना है भाई, वो कर लूंगा। सर मेरा तो होमवर्क यहां से यहां तक जल्दी लिखो बेटा, अच्छे से। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, जैसे वो किया था ऐसे ही ये करना है। एक अच्छी सी टेबल बना लोगे, और टेबल बना के उसको सब कुछ भर लो, उसमें अपना घर है, एक वैल्यू मैंने भर दी, बाकी की तुम अपने आप भर लोगे सारे, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई एक्सआई में कर दोगे, ये कॉलम भी भर जाएगा। अच्छा सा करो। एक आगे का मैं कर दे रहा हूं थोड़ा सा बेटा, देखो तुम लोगों ने ये कॉलम बनाए,
अब दिक्कत ये है ऐड करने में है ना बेटा, ऐड करते समय यस सर मत करो ऐसे लिखोगे ना F1 प्लस F2, इसको ऐड करोगे तो 50 प्लस 500 प्लस 630 प्लस 880 लिख दोगे और प्लस में लिखोगे 30F प्लस 70F, जो भी बना है 2060 प्लस 30F। इतना बेटा सारे बच्चों के टेबल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन मैं बताता हूं, अभी करो जल्दी, सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद में मीन का फॉर्मूला होता है बेटा, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अच्छा, मीन निकालने से पहले मैं एक चीज करता हूं। अच्छा चुप रहो ना बेटा, एक चीज और करते हैं। मेरे पास में एक चीज गिवन है बेटा, एक तो ये गिवन है और कुछ गिवन है, बहुत बढ़िया, एक सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है। अच्छा मैंने क्यों पूछा कि एक चीज और गिवन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा इसमें मेरे पास दो वेरिएबल थे, मतलब दो वेरिएबल हैं तो एटलीस्ट दो इक्वेशन तो बननी चाहिए ना। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास वहां से बन जाएगी, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, और एक इक्वेशन हम यहां से बना देंगे। मेरे पास इस सबका कितना मीन गिवन है बच्चा, 50 गिवन है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी 50। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि समेशन ऑफ एफ, लिखना मत बेटा थोड़ा सुन लो, 50 है और समेशन आया कितना तुम्हारा निकल के, ये निकल के आया छोटू 30 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 50। अगर मैं इसको और अच्छे से सुंदर लिखूं तो F1 प्लस F2 इक्वल टू आ गया तुम्हारा 20। किसी को कोई आपत्ति? अब तुम्हारे पास में बेटा एक इक्वेशन आ गई F1 और F2 में, खुश हो जाओ। एक इक्वेशन हम लोग मीन का फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है, तो मीन होता है बेटा x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 62.8 इक्वल टू, ये पूरा का पूरा यहां से उठाओ वहां चिपका दो ले जाके, तो ये बन गया बेटा 2060 प्लस 30F1 प्लस 70F2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखेंगे बताओ? वेरी गुड। ये इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं ना, जब मेरे पास वैल्यू गिवन है तो हम क्यों लिखेंगे, ये समझ में आया बेटा? तो हम डायरेक्ट 50 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? पक्का? बगल वाले की कसम खाओ। कितनी बेटा? 3140। चल बेटा देख लेना, अगर एक गलती हो गई ना तो गलती मैं नहीं देख रहा, ये कैलकुलेशन एरर है। अच्छा 0 5 8 40 5 2 10 14 5 6 30 31, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है 40, हाँ ठीक है, एक 0 लगा दिया और हो गया काम। अब बेटा ये करने के तुरंत बाद एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से पूरी इक्वेशन को 2-3 बार ध्यान से देखना। इसको देखो, बहुत बढ़िया, देखते ही डिवाइड कर लोगे किससे? 10 से डिवाइड कर दिया। देख बेटा 10 से डिवाइड कर दिया, 0 0 0 0 चले गए। तो मेरे पास अब बचा है, मैं थोड़ा सही से लिख रहा हूँ, 314 माइनस 260 लेफ्ट में लाया 3F1 प्लस में 7F2। तो कुछ मेरे पास इक्वेशन जो निकल के आई है वो ऐसे ही, इसको तो भूल जाना, ये कुछ ऐसे ही चल रहा है। 3 टाइम्स F1 प्लस 7 टाइम्स F2 इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 108। ये इक्वेशन नंबर बेटा तुम्हारी 2 आ गई। कौन सा मेथड लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 में कर दो 3 का मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया बेटा। और इक्वेशन नंबर 2 में किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना।
ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचे माइनस के 4F2, लास्ट में बचा बेटा 48 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो F2 की जो वैल्यू है वो आ गई 12। F2 की वैल्यू ले जाके 12 फर्स्ट में पुट कर दो, तो मेरे पास में जो F1 प्लस 12 इक्वल टू 20, तो F1 की वैल्यू बच्चा यहां से मेरी पास आ गई 8। देयरफॉर F1 की वैल्यू है 8, F2 की वैल्यू है 12। बेटा क्वेश्चन समझ में आया? बहुत आसान सा सवाल।